ओर से आज के जो सहयोगी कलाकार हैं उनके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। सुनिएगा आप सभी लोग, सुनिए। और थोड़ा सा मेन वाला भी देख लें, देख लो, बेस थोड़ा और कम कर दे। एक गीत लेके चल रही हूँ, चलो यार आप सभी की सेवा में। और जो सहयोगी कलाकार हैं, पहला सवालिया रूपी गीत मेरी ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ सुनेंगे आप सभी लोग, सुनिए। फिल्म वालों ने गीत गाया है। कौन सा? कौन सा? कि चांद भी होगा चांद भी होगा, तारे भी होंगे, लोग चमन में सारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। आएगी जब जब रात सुहानी, तड़पाएगी रुत मस्तानी, तो कोई ठोकर लगा के चल दिए। ये हमारे दादा श्री अभिलाष जी गोनी, उनकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही है। दादा को सादर नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। लेकिन जी सुनिएगा आप, दिल के मालिक, दिल के मेहमान, अरे ठोकर लगा के चल दिए, तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। क्यों? जाते जाते ये तो बता दो, जाते जाते ये तो बता दो, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के फिल्म वाले कह रहे हैं कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चल दिए। अब आप लोग, मैंने गीत गाया कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और क्या? बहुत से लोग अंदाजा लगा लेते हैं
कि जब ये गाना बजता है कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके हाँ लोग समझ लेते हैं कि अब वो मुस्कान और साहिल वाला कांड सामने आने वाला है। ऐसा थोड़ी है। ये हमारे भैया की ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है मेरी ओर से। लेकिन ये वो वाले टुकड़े नहीं है। जाते जाते ये तो बता दो हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके अब चूंकि बाबा का दरबार लगा है, तो ये पहला गीत मैं बाबा के चरणों में ही समर्पित कर रही हूँ। और सुनिएगा आप सभी लोग, निवेदन है, जो भी हमारे दादा भैया लोग बैठे हैं, जो भी भैया लोग यहाँ पर विराजमान हैं, सभी लोगों से अनुरोध कर रही हूँ, सुनेंगे आप सभी लोग। सुनिए। ऐसा भैया ने काम किया है कि क्या बताएं, मतलब पूरी पब्लिक एक ही तरफ बैठा दी। अब हम लोग को थोड़ा टेढ़ा होकर गाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, बैठ जाइए। वैसे भी हमारी माताएं बहनें संख्या थोड़ी कम है, और माता बहनों को हालांकि इतना समय नहीं रहता कि वो रात भर कीर्तन सुन सकें। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, अगर आप लोग बैठना चाहते भी आप बैठ सकते थे, लेकिन बैठे रहिए, जब चले जाए तो आप बैठ जाइएगा। ये हमारे दादा राकेश दादाजी, आप गोसवा से हैं, और आपकी तरफ से 50 रुपए आए हैं। दादा को धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है। बैठ जाओ दादा। हनुमान जी महाराज माता जानकी की खबर लेने के लिए लंका नगरी पहुंच गए। पहुंच गए। चारों ओर राक्षसों का पहरा है। बिल्कुल। जहां देखो वहां राक्षस अपनी तलवार लिए खड़े हैं। कोई पहरा दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। अचानक हनुमान जी के कानों में एक आवाज आई, क्या? कि शायद कोई राम 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 जप रहा है। अब हनुमान जी जैसे ही उस आवाज की तरफ गए तो देखा कि विभीषण जी की कुटिया के अंदर से राम राम की आवाज आ रही है। जब परिचय हुआ विभीषण जी से हनुमान जी का, तो हनुमान जी कहने लगे, विभीषण जी, चारों तरफ राक्षसों का पहरा है, यहाँ तो सब लोग राम के विरोधी हैं, तुम ये बताओ कि यहाँ राक्षसों की नगरी में रह कैसे लेते हो? ये बताइए बस, यहाँ कैसे रहते हो तुम? कैसे? तो विभीषण जी कहने लगे, सुनिए सुनिए हनुमान जी महाराज, सुनिए, मैं यहाँ कैसे रहता हूँ, सुनो। सुनो। कहने लगे वो, तामसी तन है, तामसी तन है, भटके ये मन है। हे हनुमान जी महाराज, तामसी तन है, भटके ये मन है, करता भजन ना होता भजन है। और मैं लंका में कैसे रहता हूँ, सुनो। सुनो।
तामसी तन है भटके ये मन है, करता भजन ना होता भजन है, तो रसना फंसी वैसे फंसे है। जैसे 32 दांतों के बीच में ये रसना यानी जिभ्या फंसी है, उसी प्रकार राक्षसों की नगरी में मैं भी यहाँ पर रहता हूँ। बिल्कुल। और सुनिए, सुनिए। सत्कर्म जाने ना धर्म जाने, संसार असुरों को बेशर्म जाने, हम बचपन से इन्हीं में बसे हैं। तो हनुमान जी से विभीषण जी कहने लगे, भैया एक बात नहीं समझ आ रही है कि जो व्यक्ति अच्छाई के रास्ते पर, नेकी के रास्ते पे चलता है, परमात्मा उसका बार बार इम्तिहान क्यों लेता है? भगवान उसकी बार बार परीक्षा क्यों लेता है? विभीषण जी पूछने लगे, क्या? नीति के पथ पर लेता विधाता, विभीषण जी कह रहे हैं, क्या? भैया श्री अशोक त्रिपाठी जी, आप यहीं गोसवा डोंगा के हैं और आपकी तरफ से ये 201 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद मिल रहा है। आदरणीय तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। धन्यवाद है, लेकिन सुनना गीत को। विभीषण जी कहने लगे, हनुमान जी नीति के पथ पर लेता विधाता, नीति के पथ पर लेता विधाता, बार बार क्यों इम्तिहान? तो हनुमान जी ने कहा, भैया आप ऐसे उदास ना होइए, राम हमारे राम तुम्हारे, राम का ये सारा जहां। आप शायद इस बात से डर रहे हैं कि आप जाति के राक्षस हैं और अगर भगवान की शरण में जाएंगे तो पता नहीं भगवान आपको शरण में लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये मत सोचिए, आप मेरी तरफ देखिए, मुझे देखिए कि राम हमारे राम तुम्हारे, राम का ये सारा जहां। अरे मुझे देख लीजिए कि मुझ पे कृपा की राम ने वरना। हनुमान जी बोले, अरे मुझ पे कृपा की राम ने वरना, मैं कहा और वो कहा। क्या बात है बेटे, वाह। मैं कहा तुच्छ जाति का वानर, वानर, और वो परमात्मा के अवतार। जाओ, जब वो मुझ पर कृपा कर सकते हैं तो तुम पर क्यों नहीं करेंगे? भरोसा तो करो। इसलिए मुझ पे कृपा की राम ने वरना, मैं कहा और वो कहा। राम हमारे राम तुम्हारे, एक शंका और विभीषण जी के मन में आ गई। क्या? बोले, हनुमान जी मैंने सुना है, क्या सुना है? ये दुनिया वाले
विभीषण जी कहने लगे हनुमान जी हाँ ये दुनिया वाले, ये सारा संसार, ये दुनिया वाले मतलब की सुनते, संसार मतलब ही है, हाँ शुद्ध हो। ये दुनिया वाले मतलब की सुनते, मैंने सुना है कि वो सबकी सुनते। क्या बात है, क्या लाइन है। वो परमात्मा है, वो सबकी सुनते हैं। बिल्कुल मैंने सुना है ये दुनिया वाले मतलब की सुनते, हमने सुना है कि वो सबकी सुनते, तो मेरी सुनेंगे कब अंतर्यामी। मैं तो इसी आशा में हूं कि परमात्मा मेरी कब सुनेंगे। और विभीषण जी कहने लगे कैसे कहां कब, कैसे कहां कब, कैसे कहां कब पाऊंगा दर्शन, करूं भावना का कैसा प्रदर्शन, तो प्यारी मुझे जिंदगी मुझे राम नामी जिंदगी प्यारी है। मैं केवल उनकी भक्ति करना चाहता हूँ। और यहाँ राक्षसों की नगरी में मैं कैसे रहता हूँ, कैसे सुनो हनुमान जी। तो बजरंगी बस राम के बल पर, विभीषण जी बोले बजरंगी बस राम के बल पर मेरी, अरे बजरंगी बस राम के बल पर मेरी बसी कुटिया यहाँ, केवल उनके दम पर मैंने यहाँ पर अपनी कुटिया बनाई हुई है। और मैं उनका राम नाम लेता हूँ, उनका भजन करता हूँ। तो एक शंका और आ गई उनके मन में। क्या? बोले हनुमान जी मैं जाति का राक्षस हूँ, मैं राक्षस जाति का हूँ, रावण का भाई हूँ। और अगर मैं भगवान की शरण में गया तो क्या पता भगवान मुझे शरण में ना ले, भगवान मुझे दुत्कार दें, भगवान मुझे दूर भगा दें। अगर ऐसा होगा तब फिर मैं क्या करूंगा। तो हनुमान जी बोले ऐसा नहीं है ना, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है ना। जब आप भगवान की शरण में जाओगे तो वहां आपको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा। कहने लगे हनुमान जी महाराज सोहन दादा जगसिया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सोहन दादा जगसिया निवासी, उनकी तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। दादा को धन्यवाद है, मेरी ओर से धन्यवाद है। अमित सिंह डीजे भैया, संतोष सिंह ठाकुर प्रधान संडीला, उनकी तरफ से ये 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है। सुनना भैया, सुनिए। अमित सिंह जी डीजे, अच्छा जेसीबी लिखा है, कैसे लिखा है भैया। अमित सिंह जी जेसीबी आप चलाते हैं। और ये भैया हमारे संदीप सिंह जी ठाकुर, आप दोनों भाइयों की ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद है, बाबा कल्याण करें आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। जब विभीषण जी ने ये कहा कि अगर भगवान ने मुझे अपनी शरण में ना लिया, अगर भगवान ने मुझे ना अपनाया तो क्या होगा, तो हनुमान जी बोले क्या बोले। विभीषण जी आप ऐसा विचार क्यों ला रहे हैं मन में। अरे मुझे देखिए,
ना ऊंचे कुल के। ये हमारे भाई जिद्दी ठाकुर, ये भाई की तरफ से 501 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। एक बार हमारे छोटे भाई के लिए तालियां बजा दीजिए आप लोग। क्या बात है भाई। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद भाई को। श्री दादा हमारे जगतपाल जी लोरई, उनके कर कमलों से ये 501 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हो रहा है। वाह, दादा को सादर नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, धन्यवाद है। ये सुनना दादा, हनुमान जी बोले आप भगवान की शरण में जाने के लिए अपना मन छोटा क्यों कर रहे हैं? अरे मुझे ही देख लीजिए, ना ऊंचे कुल के, मैं कुछ जाति का वानर हूँ, ना ऊंचे कुल के दीनहीन हम, राम भजन में रहते लीन हम, तो बनचारी बंदर हम अधम है। मैं एक अधम बानर हूँ, और जब भगवान ने मुझ पर कृपा कर दी तो तुम पर क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल। बोले चंचलता अंदर, मैं जाति का वानर हूँ, इसलिए मेरे स्वभाव में चंचलता है। चंचलता अंदर ज्ञानी ना बंदर, करुणा निधि करुणा के समंदर, तो हम क्या जाने आगम निगम भगवान के दरबार में जाने से डरिए मत, अपना मन छोटा ना करिए, क्योंकि जब भगवान की शरण में तुम जाओगे तो वहां मिलेगा क्या तुम्हें? क्या? लाइन सुनना भाई साहब, सुनिए, लाइन सुनना, क्या मिलेगा? हनुमान जी बोले उनके दरबार में भक्ति भाव है, प्रेम भाव है। लाइन सुनना अगर बात अच्छी लगे। हनुमान जी बोले भगवान के दरबार में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? भक्ति भाव है, प्रेम भाव है उनके दरबार में। अरे भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, पर भेद भाव ना है वहां। वहां भक्ति भाव मिलेगा, प्रेम भाव मिलेगा, लेकिन दरबार में भेद भाव नहीं है। भेदभाव नहीं है। भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, भेद भाव ना है वहां। मुझ पे कृपा की राम ने वरना, मैं कहाँ और तो राम हमारे, राम पढ़ रही हूँ और हनुमान जी महाराज बताने लगे। क्या? बोले सुनिए विभीषण जी, आप इतना जो डर रहे हैं कि पता नहीं भगवान हमको ठुकरा ना दें, पता नहीं भगवान हमको ना अपनाएं, पता नहीं भगवान हमको अपने से दूर ना कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल उनके दरबार में प्रेम भाव है, भक्ति भाव है, लेकिन भेद भाव नहीं है। नहीं है, नहीं है। अंतिम बात है कि हनुमान जी कह रहे हैं छोटे को प्रभु जी
को प्रभु जी छोटा ना माने। कितना भी छोटा भक्त हो वो कभी उनको छोटा मानते ही नहीं है। ना ना छोटे को प्रभु जी छोटा ना माने, माने बताया कि हरिदास माने। वो अपना दास ही मानते हैं सबको। छोटे को प्रभु जी छोटा ना माने, माने बताया कि हरिदास माने। तो अपने दास के संगत में हरिदेव। और एक बात और बता रहा हूँ। हनुमान जी बोले विभीषण जी, एक बात और कह रहा हूँ कि देते शरण वो हमेशा, देते शरण वो असरण शरण है। देते शरण वो असरण शरण है, तर से जगत पाने को चरण है। क्या बात है, क्या लाइन है। ये सारा संसार उनके चरण पाने को तरस रहा है। आपको तो अच्छा मौका मिल रहा है। देते शरण वो असरण शरण है, तर से जगत पाने को चरण है। तो धरा के हित नर लीला वो धरती पर नर लीला करने के लिए आए हैं। और जो भी उनके शरण में जाता है तो देते तुम्हें भी आकर के दर्शन। बन दाता यहाँ मुझ पे कृपा की राम ने वरना मैं कहाँ और वो कहाँ। राम हमारे राम तुम्हारे राम का ये सारा। बोलिए दानवीर बाबा की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। और ये प्रथम चक्र प्रथम आवृत्ति मेरी ओर से संपन्न हुई। अब आइए इसी चलते क्रम में जिनका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, तो अपने सभी सक्षम कलाकार साथियों के साथ भैया सचदेवा जी आ रहे हैं, आप उनको सुने। इसके बाद हम लोग फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। और उससे पहले हमारे सम्मानीय उद्घोषक महोदय जी, हमारे फौजी भैया, आइए स्वागत है।